Good morning, students. 12th Commerce. We are going to start sole proprietorship from subject EP. तो हमारा जो टॉपिक है आज सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति बिजनेस करता है, एक ही व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस को कंट्रोल करता है और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी वही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। यहाँ से आपको ये राइट डाउन करनी है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड फाइनेंस्ड, फिनेंस भी उसको बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय ओनली वन पर्सन इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक व्यक्ति का होता है, एक व्यक्ति पैसा लगाता है, एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, एक ही व्यक्ति मैनेज करता है, उसे जो है सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है हम जो है दूसरी बुक से लेते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें डेफिनेशन हमें ये करनी है। ये है यहाँ से, सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट। यानी कि सोल ट्रेडर जो बिजनेस है वो इस तरह की बिजनेस यूनिट है विच वन पर्सन इज सोली रेस्पॉन्सिबल, जहाँ पर एक ही व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए, फॉर बियरिंग द रिस्क बियर करने के लिए, एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए। ये जो डेफिनेशन है जे.एल. हसन की, ये डेफिनेशन है, ये आपको करनी है। एक बार फिर देखते हैं इसको। तो सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोली रेस्पॉन्सिबल। हाँ, एक ही व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एक ऐसी बिजनेस यूनिट है जहाँ पर एक ही व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए होता है? फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए, फॉर बियरिंग रिस्क बियर करने के लिए, एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए। यानी कैपिटल बियरिंग करने के लिए, कैपिटल के लिए, और रिस्क बियर करने के लिए, और बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें इंडिविजुअल ओनरशिप। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फीचर्स का मीन्स होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैसी होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो द बिजनेस इज एक्सक्लूसिव का मीन्स होता है कंप्लीटली ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन। यानी कि जो बिजनेस है पूर्ण रूप से एक ही व्यक्ति का बिजनेस होता है और एक ही व्यक्ति इसका मालिक होता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यानी कि एक ही व्यक्ति इसको मैनेज करता है और एक ही व्यक्ति इसको कंट्रोल करता है। इसे व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है, हम इसे ऐसे कर लेंगे। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है। तो ये सब चीजें जो हैं, मतलब क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑल अफेयर्स आर मैनेज एंड कंट्रोल बाई सोल प्रोप्राइटरशिप। कब करना, कैसे करना, क्या करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक ही व्यक्ति डिसाइड करता है। प्रोप्राइटर का मीन्स होता है मालिक। ठीक है, आपने जो है सोप वगैरह पे या कहीं पर प्रो लिखा देखा होगा, तो ये प्रो की जो है ये प्रोप्राइटर ही है, इसका मीन्स होता है मालिक या स्वामी। ठीक है, थ्रू कॉम्पिटेंस पीपल कैन बी एम्प्लॉयड फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए जो है कॉम्पिटेंट का मतलब है कैपेबल, तो कैपेबल पीपल्स को जो है काम पर रखा जा सकता है। उसके बाद है इंडिविजुअल फाइनेंसिंग, यानी कि एक व्यक्ति को पैसा लगाना। तो यानी कि जो सारा इन्वेस्टमेंट है उसमें एक ही व्यक्ति करता है सारा पैसा। और इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय प्रोप्राइटर मतलब मालिक स्वामी, यानी कि सारा पैसा जो है मालिक के द्वारा लगाया जाता है। थ्रू इफ रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, थ्रू इफ रिक्वायर्ड ही सी असिस्ट टू लोन्स एंड डेट्स टू प्रोसीजर फंड्स फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए
लोन या पैसे की जरूरत होती है तो वही जो है सारा अरेंजमेंट वही करता है। उसके बाद है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कोई कोई जो है अलग अस्तित्व नहीं होता है, कोई अलग बात नहीं होती, अलग अवधारणा नहीं, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और जो सोल प्रोप्राइटर है वो दोनों एक ही होते हैं, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही होते हैं, उनको उससे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तो बिजनेस भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, लीगली द प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप आर वन, एक ही हैं, एंड द सम बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब बिजनेस और जो उसका जो स्वामी है दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अगर बिजनेस होगा तो बिजनेसमैन भी होगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेस भी होगा। विद द ओनर्स डेथ, अगर ओनर्स की डेथ हो जाए तो बिजनेस टू डाई, तो बिजनेस भी मर जाता है। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है सारे काम जो हैं वो सोल प्रोप्राइटर को ही करने हैं, पैसा भी उसे लगाना है, डिसीजन भी उसे लेना है। ठीक है, अगर कोई लाइबिलिटीज है वो भी उसे देनी है, अगर टाइम पे लाइबिलिटी नहीं दे पाता है तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी यूज किया जा सकता है उसका लोन देने के लिए। द प्रोप्राइटर इज लायबल रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस इन केस बिजनेस एसेट्स आर इनएफिशिएंट टू पे ऑफ लाइबिलिटीज। अगर जो है बिजनेस एसेट्स जो है उसकी लाइबिलिटी देने में इनएफिशिएंट होती है, असक्षम होती है, इज हर तो हर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे हिज बिजनेस डेब्ट, तो उसके बिजनेस डेब्ट्स को देने के लिए उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनका भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद है सोल्व बेनिफिशियरी, इसका मतलब है अकेला लाभ लेने वाला। ठीक है ना, तो यानी कि जो जब जब लॉस भी अकेला बियर करेगा तो प्रॉफिट भी अकेला ही लेगा। ठीक है ना, तो यानी कि जितना ही प्रॉफिट होता है उस अकेले का होता है। द सोल प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड मींस अधिकारी होता है, इज टू ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसके लिए वो अकेला अधिकारी होता है। सो ही पुट्स हिज हर हार्ट एंड साउल टू इंक्रीज हर प्रॉफिट, इसलिए वह अपना लाभ बढ़ाने के लिए अपने दिल से काम करता है, पूरे हृदय से पूरे मन से काम करता है, क्योंकि ये जानता है कि सारा प्रॉफिट उसी को मिलना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप को जब चाहे जब उसको शुरू किया जा सकता है, जब चाहे उसको क्लोज किया जा सकता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के क्लोज करने के लिए बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। सपोज करो किसी को जो किराने की स्टोर खोलनी है तो जब चाहे जब खोल ले, बंद कर ले, किसी को पान का हुक्का खोलना है जब चाहे जब कर ले। ठीक है, तो कुछ छोड़, हाँ लेकिन कुछ बिजनेस होते हैं जिनमें की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह है या वाइन शॉप खोलनी है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज सब्जेक्टेड टू मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि एंड रेगुलेशंस, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो है बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटी और रेगुलेशंस की जरूरत होती है। बोथ द टाइम ऑफ कमेंसिंग और क्लोजिंग, दोनों, मतलब कमेंसिंग मींस स्टार्ट करना, शुरू करने के समय, क्लोज करने के समय भी बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि छोटी शॉप आपको खोलनी है, आप खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का बहुत छोटा क्षेत्र, यानी कि इसका जो बिजनेस करने का जो एरिया है, क्योंकि एक व्यक्ति का बिजनेस होता है, लोकल में शॉप होती है तो अकेला व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस जनरली हैज ए लिमिटेड एरिया ऑपरेशन टू लिमिटेड फाइनेंस अवेलेबिलिटी, तो इसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, थोड़ी सी मैनेजर एबिलिटी चाहिए। ठीक है, सपोज करो आपने परचून की शॉप खोली है तो आप जो है अकेले व्यक्ति उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें जो है आप, तो इसका लिमिटेड जो एरिया होता है, ये ज़्यादातर के लोकल में शॉप होती है तो एरिया भी लिमिटेड ही होता है। उसके बाद है सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कहाँ कहाँ सुटेबल होती है, कैसे कैसे क्या चीज़ उसके लिए सुटेबल होती है। द सक्सेस और फेलियर एंटरप्राइज डिपेंड्स, जो बिजनेस की जो सक्सेस है या फेलियर है वो किस पर डिपेंड करती है, वो बिजनेसमैन की इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। इंटेलिजेंस मीन्स उसकी बुद्धिमत्ता, और कॉम्पिटेंस मीन्स योग्यता, कैपेबिलिटी, स्किलनेस, एंड सेंसिबल डिसीजन, और समझदारी के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की जो इंटेलिजेंस है, उसकी कॉम्पिटेंस है, उसकी सेंसिबल डिसीजन मेकिंग है, उस पर ही जो है बिजनेस की सक्सेस और सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है। बिफोर ऑप्टिंग सोल प्रोप्राइटरशिप an entrepreneur should carefully
कंपेयर एंड इवेल्युएट प्रोस एंड क्रोस। प्रोस एंड कौन सी इडियोमेटिक वर्ड है, इसका मीन्स है पक्ष और विपक्ष ऑफ दिस फॉर्म, यानी कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने से पहले जो एंटरप्रेन्योर है उसे जो है उस फॉर्म के पक्ष और विपक्ष दोनों का की तुलना कर लेनी चाहिए, दोनों को इवेल्युएट दोनों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। बेसिकली दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज सुटेबल, इस तरह का जो फॉर्म है सुटेबल होता है कब, जब कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है कहाँ कहाँ सुटेबल होता है उसके लिए 6 पॉइंट है। कैपिटल रिक्वायरमेंट लिमिटेड, सोलो प्रोप्राइटरशिप वहां सुटेबल होता है जहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, जहां पर पैसे की आवश्यकता बहुत कम होती है। सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी इंपॉर्टेंट, ऐसा, और जहां पर जो है सीक्रेसी इंपॉर्टेंट है कि मेरे बिजनेस के जो सीक्रेट है वो किसी के पास ना चले जाए, कॉन्फिडेंशियल बना रहे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होती है। उसके बाद है मार्केट इज लोकल, जहां पर जो है मार्केट लोकल हो, स्थानीय बाजार हो, वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होती है। जैसे परचून की शॉप है, लोकल मार्केट में आपने खोल ली, सब्जी की शॉप आपने खोल ली, ठीक है, लोकल मार्केट में चलती है। उसके बाद है गुड्स आर एरिस्टिक नेचर एंड डिपेंड्स ऑन कस्टमाइज अप्रोच, जहां पर जो गुड्स है वो एरिस्टिक नेचर का हो और डिमांड कस्टमाइज, मतलब कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर जिस तरह का माल चाहते हो वहां पर चलेगा। सपोज करो हमने कपड़े की शॉप खोल ली तो वहाँ कस्टमर कपड़ा चाहता है तो हमने खोल ली, परचून की शॉप खोल ली तो वहाँ पर जो है शॉप की रिक्वायरमेंट है या और तरह की रिक्वायरमेंट है, तो यानी कि डिमांड कस्टमाइज शॉप्स, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप कस्टमर की डिमांड के अनुसार चलता है, क्योंकि लोकल में इसकी शॉप होती है तो जिस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो वहीं पर जो है चलेगा। अगर कहीं पर मेडिकल स्टोर की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल स्टोर चलेगा, यानी कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चलता है। क्विक डिसीजन मेकिंग है नेसेसरी, और जहां पर जल्दी डिसीजन लेना हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला व्यक्ति और जल्दी डिसीजन ले सकता है। फिर साइज ऑफ द वेंचर इज स्मॉल, और जहां पर जो बिजनेस का जो साइज है वो छोटा हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होता है। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक बचता है लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व। लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व, ये ओल्ड बुक है हमारे पास, तो अब देखते हैं जब न्यू बुक आएगी तो उसमें से मैं ये टॉपिक कराऊंगा। फिलहाल हम इसको भी छोड़ देंगे, इसमें वैट वगैरह दिए गए क्योंकि जीएसटी वगैरह का बताना पड़ेगा। ये ईपी है तो ईपी में की जब न्यू बुक आएगी मेरे पास तो तब उसमें से करा देंगे। फिलहाल अभी टॉपिक आपको यहाँ तक की फेयर कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।